ओके। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। बेसिकली ये बातें हमने आपको बता दी थी कि कैसे हम लोगों को जो है क्या करना है, यानी कि बात करना है क्या क्या होती प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत जो हम लोगों ने बात की। आज हम लोगों ने जस्ट रिकॉल के लिए बता देते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, Just 1 minute, क्या हो गया। ओके, ठीक है। हम लोगों ने जो है ये बात कर ली थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बताया था कि कोवेलेंट में याद रखिएगा कि जो भी बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, लिक्विड एंड गैसेस बनते हैं। ठीक है, ओनली सम आर सॉलिड, यानी कि बहुत ही कम जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि सॉलिड होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे कौन से सॉलिड होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ये जो होते हैं क्या हो जाते हैं आपके, अगर इनको छोड़ के बाकी सभी के सभी लिक्विड या गैस में पाए जाएंगे। लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में। आप लोगों ने देखा होगा पेंसिल में जो यूज करते हैं। हाँ बोलिए। राम राम। ओके, ठीक है। जो है क्या होता है कि बेसिकली जो भी आप लोगों ने पेंसिल में कि आप लोगों ने जो देखा होगा, तो उसका जो ना सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। लेकिन जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, लेस अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिस कारण से यहाँ पे हो जाता है। एक और बात कहते हैं, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। यानी कि जो भी आप लोग बॉन्ड बनाते हो क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जैसे कार्बन, कार्बन एक्चुअली मैं अगर छोटी सी बात बताऊं तो पोलर जो होता है ना, पोलर में डिसॉल्व होते हैं। नन पोलर जो होते हैं वो नन पोलर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो जिस कारण से क्या हो जाते हैं कि पोलर, जैसे कि मैं कहूं कि आम को, हाँ बोलिए सौरभ, कुछ पूछना है। सर आपने बोला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो तो स्ट्रांग होते हैं। हाँ, उसका रीजन मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। मैंने कहा था जो कार्बन होते हैं वो, जो ग्रेफाइट होता है वो 3 साइड से बंधे होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट का देखिएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, जबकि जो डायमंड होता है वो चारों साइड से बंधे होते हैं, जिस कारण से उसका क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा लगता है। और इस कारण से वो किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से बंधे होते हैं चारों तरफ से, इसीलिए जो वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। बाकी नहीं बंधे होते हैं, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। ठीक है सौरभ। यस सर। ओके, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को पता लग गया कि दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि याद रखना पोलर जो होते हैं पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नन पोलर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नन पोलर में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। ये जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जो भी आप लोगों ने देखा होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी का। एंड दे डू नॉट कंटेन आयन। क्यों नहीं होते कंडक्टर, क्योंकि इनके पास कोई जो है आयन नहीं होता है। अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कि किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो बेसिकली फ्री स्टेट में। यानी कि फ्री स्टेट का मतलब होता है कि जो किसी के साथ कंबाइंड नहीं हो, अकेला अकेला, जैसे कार्बन का जो ग्रेफाइट या फिर डायमंड, उसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जैसे अब मैं कहूं कि मैं अकेला हूं, यानी कि फ्री स्टेट में,
लेकिन आप लोग फ्री स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में, आप मम्मी पापा के साथ में हैं। तो इस स्टेट को जब वो सिर्फ सिंगल टाइप से बने होते हैं तो उसको फ्री स्टेट कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बने होते हैं कंबाइंड स्टेट होते हैं। जैसे कार्बन, मैंने कहा कि जो डायमंड होते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने, लेकिन जैसे CO2 वो कंबाइंड है, यानी कि कार्बन भी है ऑक्सीजन भी पाया जाता है। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बल्क मिस्टर फ्लूइड हो गया, ये तीनों के तीनों किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में। मैं आपसे कहूं कि फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है तो आप क्या कहिएगा? सर जो अकेले पाए जाते हैं। हाँ सर जो बिल्कुल, किसी चीज के साथ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। रिएक्ट की नहीं कहेंगे, जो सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि जो अकेला अकेला पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे फ्री स्टेट। जैसे ऑक्सीजन, वो भी फ्री स्टेट में है, लेकिन वो किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है H2 के साथ, तो हम कहेंगे जो सिंगल टाइप के एलिमेंट से बना होगा या सिंगल टाइप के एटम से बना होगा उसको हम लोग कहेंगे फ्री स्टेट में पाया जाता है। जो कंबाइंड, जैसे कि CO2, कैल्शियम सल्फेट, ये जो है इस टाइप से जो पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कंबाइंड स्टेट। जैसे कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, याद रखिएगा कार्बोनेट्स को, यानी कि CaCO3, इसका जो कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है? CaCO3। कलर चेंज नहीं होता है क्या यहाँ से? चलिए, आप लोगों को दिख रहा है ग्रीन कलर कि नहीं दिख रहा है? जैसे कलर में चेंज कर देता हूँ। जस्ट फॉर मिनट। क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस ये सर। मैंने बता दिया Yes, sir. कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये जो है जो क्या होता है कि जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? अरे यार ये क्या हो गया? परेशान कर रहे हो भाई। क्लास नहीं होने देगा क्या सही से आज? ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हम जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं कि जिसके अंदर आपको पता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं, तीन ही पाए जाते हैं। एक का नाम होता है ग्रेफाइट, दूसरे का नाम होता है डायमंड, तीसरे का होता है बल्क मिस्टर फुलरिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता है कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पे वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, जिस कारण से इसको ना एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है और साइक्लिक फॉर्म बन जाता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जबकि
बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड या गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो है आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, सॉरी डायमंड का। तो ये देखिए डायमंड जो होगा वो हर एक कार्बन जो है ना 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। देखिएगा ध्यान से, मैं अगर जब बात करूं तो हर एक कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से। इसको एक और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा, आपको पता है डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 3300 के आसपास होती है, यानी कि 3300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर मैं बात करूं कि नेचर में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा पाया जाता है, तो आप कहिएगा डायमंड। नेचर में क्या पाया जाता है, प्लीज आप लोग क्वेश्चन सीधे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं बैक करूंगा तो पूरा बैक हो जाता है, पीपीटी में एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और फिर मेरे को वापस लाने में मेरे को समय लग जाता है। आपको अगर किसी को डाउट हो सीधे रेज हैंड कीजिए और आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो सीधे सीधे पूछ लीजिए ना। अगर मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्या होगा कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3300 से प्लस होता है, लेकिन हमने अप्रॉक्स में 3300 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे दुनिया में सबसे नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है बताइए? डायमंड। ठीक है, सर अगर मैं डायमंड। कहूँ कि वैसे सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, तो आप कहिएगा ग्रेफिन जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेफिन। सबसे ज्यादा जो है हार्डेस्ट मटेरियल हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें जो है पता लग गया कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, फिर क्या हो गया, इस चीज की हो गया, ओके। क्या उस पेज में नहीं रहता है क्या, बाद में तो आपको दिक्कत होगा। फिर से क्या हो गया, अरे भाई आज क्लास नहीं होने दोगे क्या? पीपीटी में यही झंझट हो जाता है थोड़ा सा भी। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डायमंड की? डायमंड का ये स्ट्रक्चर हो जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसा हो जाता है। डायमंड का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, यानी कि कलरलेस होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि जो डायमंड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। एंड ये ना बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है, यानी कि ब्रिलियंस होता है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, यानी कि जो है वो क्या होता है, आप इसके आर पार नहीं देख सकते। यानी कि आप ग्रेफाइट को देखिएगा, पेंसिल को आप इधर से उधर देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। जबकि डायमंड में क्या होता है कि ईच कार्बन जो होते हैं वो कितने से जुड़े होते हैं, 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। जबकि ग्रेफाइट में कितने से जुड़े होते हैं, 3 कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इट हैज रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि इसका क्या होता है, रिजिड होता है, यानी कि आप इसको इधर उधर जो फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। जबकि इट हैज सीट लाइक, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है क्या होता है, यानी कि जो है, प्लीज आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मत उस टाइप से लिखिए। ठीक है, सीधे सीधे आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। अब जो डायमंड होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर। आपसे पूछिएगा क्यों जो है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आप क्या कहिएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कार्बन ना 3 से बंधा होता है और इसके पास क्या होते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है कि ये जो है क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ किसका हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो क्या होता है, गुड कंडक्टर जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट।
एक बार लिख देने के बाद जाम हो जाता है क्या ये? पिछली क्लास में तो नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है, आपको विजुअल नहीं है ना? आज लिखेंगे नहीं, एक बार देख लीजिए। ओके, ये जो होता है डायमंड, वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और जबकि ये क्या हो जाता है कि सॉफ्ट एंड लाइट होता है कंपेयर टू डायमंड, यानी कि क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड जो है क्या हो जाता है, ये लाइट जो है होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है। ओके, इसकी यूजेस की बात करें, डायमंड जो है हम लोग ने आपको बताया था कि प्रीसियस स्टोन होता है, यानी कि इसका यूज किया जाता है ग्लास कटने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ग्लास होते हैं ना, उन सभी को काटने के लिए ना आगे डायमंड लगा होता है। एक और जगह यूज करते हुए देखे होंगे, जब बोरिंग करते हैं ना, तो बोरिंग का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो भी डायमंड का बना होता है, और उसका भी यूज करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कटिंग के लिए। ग्रेफाइट यूज इलेक्ट्रोड, लुब्रिकेंट एंड लेड पेंसिल के रूप में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें जो एग्जाम्पल है। फ्लोरीन, आपको पता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है, इसको याद रखिएगा। कार्बन जो 16 होता है, यानी कि C16, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन या फ्लोरीन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, तो आप कितना कहिएगा? 16 कार्बन क्या होते हैं उसके अंदर होते हैं। अच्छा, इनकी जो शेप होती है वो कैसा होता है, फुटबॉल लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे केज लाइक है, यानी कि इस प्रकार से जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। और इनको जो बनाया था वो किसका नाम क्या था, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, इसीलिए जो है इनके नाम पे ही क्या पड़ गया, ये जो है नाम पड़ गया। ओके, अब हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि इनकी जो 3-4 प्रॉपर्टीज है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि किस प्रकार से जो है, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कैटिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, व्हाट इज द कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप उसको याद रखिएगा। वर्सटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, द नेचर ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड्स एनेबल कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कहोगे सर बाकी कंपाउंड भी तो बहुत कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जितना ये कंपाउंड बनाता है उतना क्या बाकी कंपाउंड बनाते हैं, तो कहूंगा नहीं। आप पूछोगे क्यों सर, तो इसका सिंपल सा रीजन है, 2 रीजन है। क्या क्या रीजन है? पहला रीजन है कि यहां पे क्या होता है कि कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी शो करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या हो जाता है, कैटिनेशन का मतलब होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या होता है, जोड़ के जो बहुत ज्यादा लंबा चेन बनाता है। बाकी के पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती। सिलिकॉन बनाता है, लेकिन वो लॉन्ग चेन के बाद जो है ना उतना ज्यादा मजबूत नहीं हो पाता है, और अगर जो उतना ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा, जिस कारण से वो ज्यादा लॉन्ग चेन जो है फॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन बट जो कार्बन है वो लंबे चेन में भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा पाता है, जिस कारण से वो स्टेबल होता है। इसीलिए कार्बन के पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है फॉर्मेशन करता है। वही कहता है द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर रिसेंटली एस्टिमेटेड बी अबाउट 3 मिलियन, यानी कि 3 मिलियन जो है कंपाउंड जो है करीब करीब जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने होते हैं। बहुत ज्यादा है, 3 मिलियन की बात करें तो यानी कि जो है करीब करीब 3 करोड़ कंपाउंड जो है आसपास जो है इनके जो है बने होते हैं, इनसे ज्यादा ही बने होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है तो इसका रीजन क्या है, तो इसका सिंपल सा रीजन है कैटिनेशन एंड जो है जो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ सकता है, या एक कार्बन 4 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी कहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, दूसरी प्रॉपर्टीज कैटिनेशन होती है, यानी कि कार्बन टू कार्बन जुड़ने की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कह देते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, यानी कि ऐसा क्या रीजन है
जिस कारण से कार्बन इतने सारे जो है बॉन्ड यानी कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसका राइट आंसर क्या है? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इनको एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की, जिस कारण से ये इतने ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द कार्बन। तो सिंपली आप रीजन लिखिएगा ड्यू टू द कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। व्हाट इज द टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब क्या हो जाता है, जिसके पास 4 वैलेंसी हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि टेट्रा का मतलब 4 हो जाता है, वैलेंसी का मतलब होता है 4 बॉन्ड जिसे बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटिनेशन का। द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि आपस में, यानी कि सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज कैटिनेशन। यानी कि एटम एटम अपने आप से ही जुड़ते चले जाए, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। ध्यान रखना, बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द, एक डेफिनेशन आता है आपके जब बोर्ड के पेपर दोगे तो उसमें लिखा जाता है राइट द डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी या व्हाट इज द कैटिनेशन। तो आप कहिएगा the property of self combination of atom to form large molecules is catenation। आप प्लीज इस यूनिट का जो है ना अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी से जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहते हैं। तो इसीलिए इस यूनिट के सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो फिर आपको बोर्ड में जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है, the self linking या the self combination properties of atom is known as catenation। यानी कि क्या हो जाता है कि आपस में कार्बन कार्बन के कारण जुड़ने, यानी कि जो सेल्फ प्रॉपर्टी जुड़ने के कारण जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो है कैटिनेशन कहते हैं। अगर ये क्या होंगे सारे स्टेट में तो इसको स्टेट चेन कहेंगे, अगर ब्रांच में होंगे तो क्या हो जाएंगे, ब्रांच चेन हो जाएंगे। अगर जो साइक्लिक के फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्लोज चेन के फॉर्म में कह देंगे। ठीक है, कार्बन एटम में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होंगे, या तो सिंगल बॉन्ड के साथ भी जुड़े होंगे, या डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़े होंगे, या ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़े होंगे। जैसे यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि क्या, याद रखना कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बन हमेशा कितने, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, हाँ 4 से ज्यादा बना सकता है क्या, नहीं, 4 से कभी भी ज्यादा नहीं बनाएगा, इसीलिए इसकी टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टीज होती है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो यानी कि कार्बन क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड भी जो है क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, ओके। एलिमेंट दैट शोज कैटिनेशन, यानी कि कौन कौन जो एलिमेंट है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। कार्बन शो कर सकता है, फास्फोरस शो कर सकता है, और जो है आपका क्या कर सकता है, सल्फर जो है शो कर सकता है, सल्फर एंड सिलिकॉन जो है शो कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। आप सिर्फ और सिर्फ जानते होंगे कार्बन एंड सिलिकॉन ही क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बट सल्फर भी क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि जो कार्बन से सल्फर जो है जुड़ने की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ देखिए कार्बन से कार्बन जुड़ा है, या सल्फर से सल्फर जुड़ा होगा, तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कह देंगे। फास्फोरस भी हो गया, ओके। टेट्रावैलेंसी, अब आप लोग मुझे बताइए कि किसे कहेंगे टेट्रावैलेंसी। तो जिसकी वैलेंसी, हाँ, जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 4 हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे, टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज वैलेंसी 4, it is capable of bonding with 4 other atom of carbon, atom of some other monovalent element, या कोई भी आप कह सकते हो। यानी कि कार्बन क्या कर सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 एलिमेंट से जुड़ सकता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, टेट्रावैलेंसी कह देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। इसी प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, at the beginning of 19th century compound obtained directly or indirectly form। यानी कि कह रहा है
कि जब शुरुआत में था ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में मिल रहे थे, जैसे प्लांट के फॉर्म में आपको डायरेक्टली मिल रहे थे, ठीक है, एनिमल के फॉर्म में मिल रहे थे, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस फॉर्म में मिल रहे थे, इस फॉर्म में। कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि जो है इनऑर्गेनिक में जो है मिनरल्स के फॉर्म में मिल रहे थे। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स नेसेसरी फॉर दिस सिंथेसिस। उस समय ना याद रखिएगा वाइटल फोर्स थ्योरी आएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है, कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ना सिर्फ और सिर्फ नेचर में ही पाए जाएंगे, आप उसको बना नहीं सकते। वो अलग बात है, ये बात गलत हो गई, लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर में पाए जाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे। बाद में जो है इसको किसने गलत कर दिया, होलर साहब ने जो है क्या कर दिया, गलत कर दिया, नहीं हम लोग इसको क्या कर सकते, बना सकते। जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, होलर था। होलर ने क्या करा कि इनऑर्गेनिक यानी कि अमोनियम साइनाइड का यूज करके जो है इन्होंने क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको रिएक्ट कराया और वहां से क्या बना लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो आप क्या कहिएगा? यानी कि यूरिया जो था वो फर्स्ट आपका क्या था, लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला जो है। वैसे यूरिया नेचर में पाया जाता था, लेकिन होलर साहब ने क्या करा था, यूरिया को लैब में भी बनाया था। वही कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड रेफर्स टू ऑल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। याद रखना, जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन हो उसी को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहोगे। CO2 को नहीं कहना, मैंने ये सारी चीजें आपको पहले भी बताई हुई है कि CO2 को हम लोग नहीं कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, कि वो कंपाउंड है या नहीं है। सीधे सीधे याद रखना कार्बन होना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों को मिला के, और अगर कोई दूसरा भी हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हो। लेकिन जैसे आपसे कह देगा FeCN है, CN है क्या, नहीं, क्योंकि कार्बन है नाइट्रोजन नहीं, कार्बन के साथ एटलीस्ट हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। ठीक है, याद रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ CO2 मुझे बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? नहीं है सर। अच्छा मुझे बताइए CN है कि नहीं है? सर क्या बोला? CN, आप लोग बाकी लोग भी बताइए, CN ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है सर। क्या है होना चाहिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं कि हाइड्रोकार्बन। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड रेफर्स टू ऑल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। याद रखना, उसके अंदर कार्बन भी होना चाहिए एंड हाइड्रोजन भी होना चाहिए, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम। और वो किसके अंदर पाना चाहिए, लिविंग सिस्टम, यानी कि जो भी और मतलब जो नेचर में पाए जा रहे हैं, चाहे एनिमल चाहे प्लांट, उन सब में पाए जाए। बट नाउ आर डेज विच कैन ऑल्सो सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। बट अभी के समय हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, लैब में जो है क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए अब हम लोग जो मैथ बहुत डेली हर दिन हम कहे 10-15 जो है क्या करते हैं, लैब में जो है प्रिपेयर करते रहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बनाते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हाइड्रोकार्बन आप लोग अपने घर में यूज करते होंगे, पेट्रोल डीजल की गाड़ी में जो भरवाते हैं उसको क्या है, किस चीज का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अल्कोहल जो है कई सारे, जैसे सैनिटाइजर में, दवाई में, या फिर जो है शाम के समय जो है कई लोग इसका यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है, एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो क्या करते हैं हम लोग इसका यूज करते हैं, आगे बताएंगे किस टाइप का होता है। कीटोन, कीटोन भी क्या होता है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विनेगर, विनेगर हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, कई जगह खाना में भी यूज किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन,
कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। याद रखना, किसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको कार्बन हम और लोग क्या कह ऑक्सीजन। देते हैं, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 होनी, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो 2 बॉन्ड इसके शेयर किया और इस प्रकार से यहाँ पे क्या बना है। अच्छा, इसका नाम कोई मुझे बता सकता है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, सर एल्कीन। हाँ एल्कीन कहेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सर इथीन नाम हो जाएगा। ठीक है, इथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन नाम हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। ओके, all organic compound containing hydrogen along with carbon, they are fundamental organic compound also known as parent compound। यानी कि जो भी फंडामेंटल से बने होंगे उसको हम लोग कहेंगे पेरेंट कंपाउंड। जैसे दिस कंपाउंड आर नोन एज पेरेंट, जैसे हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन या साइक्लिक जो है जिसको आप कह दो या रिंग कह दो। जो ओपन चेन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके पास, वेरी गुड, जिसके पास क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें डबल वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दोनों होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हाँ, जिसमें से दोनों में से या तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए या 2 इसके लिए एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी है तो उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर एटम बाय सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल अल्केन है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड, सी यहाँ पे जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से बना है। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि जो कार्बन क्या होंगे डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कीन। एंड जो इसका अल्काइन जो इसका क्या होता है एग्जाम्पल होता है। अल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, अल्काइन में जो होते हैं क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लिक की। तो अच्छा पहले अल्केन के बारे में बात कर लेते हैं। अल्केन का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो। अल्कीन का मतलब क्या होते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो। अल्काइन का क्या हो जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाए आपके जो है एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, सर CnH2n+2। हाँ, CnH2n+2, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्केन कह देते हैं। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। H2n-2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे Y का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जिसके अंदर CnH2n-2। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन है तो ऐड होगा 2, इन है तो यानी कि ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, और आइन है तो इसमें क्या कर देना, माइनस कर देना, यानी कि ऐड वैसे ही रहने देना और इसमें माइनस कर देना। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला याद होगा, याद रख सकते हो कि अल्केन है, ए से ऐड है, ई से ऐसे ही होता है तो ऐसे ही रहने देना, और यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या बचा, घटा देना, तो यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब सिंगल सिंगल बॉन्ड बने होते हैं इसको सिंगल जो है कहते हैं बॉन्ड। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कीन कह देते हैं। जबकि ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है उसको हम अल्काइन कह देते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n+2। आप इसको याद भी रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्केन का फॉर्मूला बताइए, अल्कीन का बताइए, अल्काइन का बताइए। ठीक है, तो अल्केन का क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा अल्केन का फॉर्मूला। अल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n को हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कीन कह देते हैं। ठीक है, अल्कीन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम लेस कंपेयर टू द क्रॉसबॉन्डिंग अल्केन। यानी कि इससे क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे अल्कीन। फिर अल्काइन में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं कि अल्कीन में क्या होते हैं, इससे 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन। और इससे बात करें तो कितने कम हो जाते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम क्या हो जाते हैं,
कम हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इन अल्केन्स, जो उसके लास्ट में लिखिएगा एन लिखिएगा, इंडिकेट सिंगल बॉन्ड एन। अगर अल्कीन है तो यानी कि इन लिखिएगा, अल्काइन है तो क्या लिखिएगा, वाई एन ए लिखिएगा। याद रखिएगा, हमने इसको नोमेनक्लेचर में भी बताया था कि आपको इसका यूज करना है कि अल्केन होगा तो उसका एन लीजिएगा, अल्कीन होगा तो इन लीजिएगा, और अल्काइंस होगा तो क्या ले लेंगे, वाई एन ई ले लीजिएंगे, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन अगर जो कहीं दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर अल्कीन दिख जाए तो समझ जाइएगा सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और वाई एन ई दिख जाए इन तो समझ जाइएगा उसमें कैसे ट्रिपल बॉन्ड है। बट एज यू नो सी, अल्क का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि अल्क मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन, सभी के अंदर जो है क्या होंगे, पाए जाएंगे। और इसको रूट वर्ड में भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अल्केन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि अल्क का मतलब क्या हो जाएगा कि कितना कार्बन है। 1 कार्बन है तो मैंने आपको बताया था मिथ होता है, 2 कार्बन है तो ईथ होता है, 3 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथ, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ईथ, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, ठीक है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, हेप्ट। और 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नॉन, नॉन। 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डेक। डेक, किस प्रकार से क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। ओके, वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि कैसे बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं, यानी कि जैसे ये मीथेन है, अगर हमने इसमें बना दिया तो इसका क्या होगा, 2 कार्बन होगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इथेन लिख देंगे, ठीक है। यानी कि एज द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल्स 2 मिथ गेट्स रिप्लेस्ड बाय इथ, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 2 कार्बन आ जाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इथेन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन नाम हो जाएगा। अगर जब हमने सिंगल बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके जो हमने क्या लिख दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन नाम हो जाएगा। अगर जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, यानी कि एन को ऐड करके वाई एन की जो है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी एक और बॉन्ड हटा और इस प्रकार से आपका क्या नाम हो जाएगा, इथेन नाम हो जाएगा, ठीक है। As the single bond has been replaced by triple bond, N gets replaced by YNE, यानी कि ANE को आप क्या कर दोगे, ऐड करके जो है YNE दे देंगे। अब हम बात करते हैं अल्केन के बारे में। सैचुरेटेड होता है, आप सभी को पता है, जो अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो किसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है और इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे, 1 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे देखिए n की जगह पे 1। आज मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं चीजें लिख नहीं पा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा सुधार करके आएंगे, ठीक है, ताकि की सारी चीजें हो जाए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Cn है, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 रखिएगा तो कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर द ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑलवेज ड्रॉ द कार्बन एटम फर्स्ट, यानी कि जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा तो कार्बन एटम को पहले ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम को क्या कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन। इस प्रकार से देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि अगर हमने एक का क्रॉस लिया तो इसलिए क्रॉस, अगर दोनों का डॉट लेते तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने कार्बन को क्रॉस लिया तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है लिख लिया है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये एटम है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको जो है रिप्रेजेंट कर दिया। और जैसे ये आपस में कंबाइन होंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो C, यहाँ पे कार्बन n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 4 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख लीजिए, द कार्बन एटम विल बी कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 3, और इस प्रकार से जो है क्या कर दिए, सभी का जो है हाइड्रोजन को फुलफिल कर दिए। इसका जो क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को जरूर याद रखना कि इनके जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे देख भी सकते हैं सभी के सभी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी किस प्रकार से, फिर से ध्यान से देखिए, मैं काउंट करा देता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन हीलियम जो है क्या करता है, डुप्लेट को पूरा करता है, बाकी जो है क्या कर देते हैं, यानी कि जो है ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। अब हम बात करते हैं अल्केन का। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। यानी कि जब आपके पास क्या है कि कार्बन 3 है तो कैसा फॉर्मूला हो जाएगा, C3H8। आपको याद भी रख लेना है कि अगर जो 3 फॉर्मूला दिया रहे तो सीधे सीधे हम लोग क्या कह सकते हैं, C3H8 कह सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेन जो है इसका नाम हो जाएगा, और इसका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बोलिए। अच्छा, मैं आप लोगों को ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछता हूं, तो आप मुझे बताइए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा। सर C4H10। सर C4H। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जो इस प्रकार से अगर जो मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। और इसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे, और चारों को हमने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ जो है फुलफिल कर दिया। और इनका जो क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये सारे जो है आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस Yes, सर। yes, sir. अब हम बात करते हैं जब आपके पास क्या हो, अल्कीन हो, यानी कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे। CnH2n। वेरी गुड। अगर मेरे पास एक CnH2n। कार्बन होगा तो मुझे बताइए क्या फॉर्मूला होगा। सर C2H4। C1 और H2 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 2, क्योंकि अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, क्या एक कार्बन में अल्कीन बनेगा या नहीं बनेगा। नो सर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, सर 2। सर 2 कार्बन होना चाहिए। अगर 2 कार्बन से कम होगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना तो अल्कीन का ना अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। वही कहता है पुट एन पॉसिबल, लेट्स सी, अगर आपने एक कार्बन को पुट किया तो आपका अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। हाइड्रोजन की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है एक ही बॉन्ड बनाने की, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो है सिंगल बॉन्ड ही बना पाएंगे। लेकिन अगर मिनिमम 2 कार्बन चाहिए फॉर किसके लिए, अल्कीन को फॉर्मेशन करने के लिए, तो वही कहता है मिथेन डज नॉट एग्जिट, यानी कि मिथेन, यानी कि जो मिथेन नहीं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, मिथेन डज नॉट एग्जिट। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए अल्कीन बनने के लिए, 2 कार्बन चाहिए, और CnH2n जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2, और जैसे रखेंगे C2H4। अच्छा मुझे बताइए, प्रोपीन बनाना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6। C3H6 जो है इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो है बाकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम बात करते हैं जब आपके पास क्या हो, n = 3। अब जैसे ही n = 3 होगा तो क्या बन जाएगा कि आपका C3H6 बन जाएगा। और 3 कार्बन है तो एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, किसी भी बीच में आप बना सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है जहां भी बनाना है, क्योंकि अभी पोजीशन नहीं दिया हुआ है तो हम कहीं बना सकते हैं। लेकिन जब वो पोजीशन कह देता तो चीजें हम लोगों को फिक्स करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हमारा जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है सबके साथ हाइड्रोजन कर देंगे, और इसका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, जहां डबल बॉन्ड बनेगा ना उसके साथ 2 ही हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना कि कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हुए। देखिए इस कार्बन के पास ना 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके भी पास कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि मैक्सिमम कार्बन जो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। और इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग जब एक बार वापस से देखोगे तो आप इनका नोट्स बनाते चले आना फटाफट से, क्योंकि इस नोट्स में बहुत सारी चीजें मर्ज हो जाती हैं, क्योंकि ये पावर पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे इसका जो है क्या हो जाएगा, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से। अगर जब 5 होता तो हम 5 लिखते, C5H10 हो जाता। 6 होता तो कितना लिख देते, C6H12 हो जाता है, यानी कि Cn जो है H2n के बराबर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो क्या होगा, बोलिए। CH2n minus 2. CnH2n minus ठीक है, 2. वेरी गुड। आपको मैंने कहा अल्केन है तो यानी कि ए है तो ऐड कर देना +2, अल्कीन है ऐसे ही रहने देना, यानी कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, CnH2n, और वाई रहेगा तो यानी कि क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, Minus. यानी कि जो क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, अल्काइन जो होता है वो सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है? Unsaturated. अनसैचुरेटेड। मुझे बताइए, अल्कीन जो होता है E वाला, वो सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है? Unsaturated. यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n माइनस 2 होता है, और यहाँ भी मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, सर 2। 2। क्या एक से बनेगा क्या? नहीं, एक से कभी भी नहीं नहीं, बनेगा, sir. यानी कि मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कि जो है वो क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते, इसीलिए इसको मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, C2H4, और यहाँ पे जो बनेगा, सिंस द कंपाउंड इज एन अल्काइन विद ड्रॉट ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जो अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाए, यानी कि 3 बॉन्ड जो है क्या होंगे, शेयर होंगे, और जैसे होंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। ठीक है, इथाइन का क्रॉस जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां जो है आप डॉट लिख दीजिए, जहां जहां कार्बन है वहां पे इस प्रकार से लिख दीजिए। अच्छा, मुझे बताइए कि प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो C3H4। C3H4. C3, अब देखिए क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू अफसर। यानी कि क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्काइन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी को हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ जो है वैलेंस सेटिस्फाइड कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइन कहते हैं। ठीक है, ओके। प्रोपाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चाहो तो यहाँ पे एक डॉट लिख सकते थे, यहाँ उन्होंने क्रॉस लिख दिया है, यहाँ पे हम लोग चाहते तो क्या कर सकते थे, डॉट लिख सकते थे। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर मेरे पास 4 कार्बन के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो C4H6। C4H6 हो जाएगा, यानी कि इसका जो है, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज कंप्लीट हो नहीं पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर करें, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे की बढ़ें। ठीक है, इसको ताकि कि हम लोग जो है बिना क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करूंगा, पेन जैसे वर्क नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई होगी मैंने सेटिंग में, इसीलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। ठीक है।